हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 16 क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। डेट है इसकी 20 नवंबर। टॉपिक है एयर। तो बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी या वर्कशीट डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब क्या है कि अर्थ में जो एयर का जो ब्लैंकेट है, मतलब हवा का जो एक, जिसे कह सकते हैं चादर कह सकते हैं या कंबल कह सकते हैं, पूरा ढका हुआ है, जिसको अर्थ के ऊपर पूरा ढका हुआ है, उसको कहते हैं हम एटमॉस्फेयर। All living beings on this earth depend on atmosphere for their survival। पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है, वो सब किस पर डिपेंड करते हैं? एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करते हैं उनके सर्वाइवल के। उनको जीने के लिए एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। It provides us air to breathe and protect us from the sun's harmful rays। ये हमें क्या देती है? एयर देती है, मतलब ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन मिलती है हमें इसे, और हमें किससे बचाता है? सन की जो हार्मफुल रेज आती हैं उससे भी हमें बचाता है। इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर वी वुड बी बेक्ड during the day with extremely hot rays of the sun and get frozen during the night। अगर ये ब्लैंकेट, ये हवा का जो कंबल सा है, ये ब्लैंकेट जो है या चादर जो है, अगर नहीं होगी, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो हम जल के बेक हो जाएंगे। मतलब जैसे ओवन में कोई भी चीज़ हम भूनते हैं ना, जल के भून जाते हैं, तो वो बेक हो जाएंगे दिन में। इतनी गर्म सूरज की रेज आती हैं, ठीक है, और रात में जम के ठंडे हो जाएंगे, मतलब कुल्फी की तरह जम जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। दस द टेम्परेचर हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिव एबल। तो इसीलिए एटमॉस्फेयर जो है टेम्परेचर को ऐसा बना देता है, अर्थ के टेम्परेचर को, जिससे हम अर्थ जो है हमारे रहने के लिए मतलब एक उचित जगह बन जाती है, ठीक है। द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। तो जो हवा है, जो हम ब्रीद करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो एक्चुअली काफ़ी सारी गैसेस का मिश्रण है, काफ़ी सारी गैसेस का मिक्सचर है। अब देखो यहाँ पर ये गैसेस का वो बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा एक एयर का वो बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, और दूसरी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये सारी गैसेस का मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है, ये जो एयर में होती हैं। अब मेजर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर क्या क्या होती हैं इसमें, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है नाइट्रोजन। देखो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा, ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही है, वो है 78%। द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर इज नाइट्रोजन विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। तो सबसे ज़्यादा एयर में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जो कि किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होती है? ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स और ट्रीज की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फिर आती है ऑक्सीजन, जो कि है 21%। आप ये देखिए, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर दैट इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ह्यूमन एंड एनिमल्स। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है ऑक्सीजन, जो कि हमारे एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए, हम लोगों के लिए भी सर्वाइवल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ब्रीथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इससे मिलती है। और तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इन कंट्रास्ट ट्रीज एंड प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। इसके विपरीत जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इन दिस वे द बैलेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स। इससे क्या होता है? एक बैलेंस बना रहता है, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन ले रहा है? प्लांट्स ले रहे हैं, और प्लांट्स का ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं तो वो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो एक ये बैलेंस बना हुआ है। तो इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। इनके ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है? इफ वी कट डाउन ट्रीज द बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज डिस्टर्ब्ड। अगर हम इन्हें काट देंगे, ज़्यादा काट देंगे, तो हम क्या होगा? जिससे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सो वी शुड नॉट कट ट्रीज। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज बाय प्लांटिंग ट्रीज, सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। तो हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, ताकि ये जितने ज़्यादा होंगे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही लेंगे और क्या करेंगे? ऑक्सीजन छोड़ेंगे, जिससे हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन, साफ हवा और ऑक्सीजन मिलती रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एन इंपॉर्टेंट गैस। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक इंपॉर्टेंट गैस है। कैसे?
Carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो भी एटमॉस्फेयर में होता है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट रिलीज करता है, एक क्रिएट करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, बनाता है। क्यों? ये जो हीट होता है, जो भी हीट होती है उसको ट्रैप कर लेता है, जकड़ लेता है। इट इज देयरफॉर ग्रीन हाउस गैस, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। एंड विदाउट इट इज द अर्थ वुड हैव बीन एबल टू कोल्ड टू लिव इन। अगर ये नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी, तो क्या होगा कि अर्थ जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, कि मतलब इतनी ठंडी हो जाएगी कि रहने के लिए जगह मतलब हम रह नहीं पाएंगे, इतनी ठंडी हो जाएगी। However, when its level in the atmosphere increased due to the factory smoke or car fumes, the heat retained increased the temperature of the earth. इसके उल्टा अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर का लेवल बढ़ जाएगा। मतलब जो धुआं वगैरह फैक्ट्री से निकलता है, कार से धुआं निकलता है, पॉल्यूशन निकलता है, तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होगा, हीट बढ़ेगी। ठीक है, हीट बढ़ने से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हीट टेम्परेचर बढ़ाती है, हीट टेम्परेचर बढ़ाती है, इसीलिए अर्थ जो है बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, हमें रहने के लिए सही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है। This rise in temperature caused the snow in the coldest parts of the world to the melt. यही जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, यही एक कारण होता है बर्फ़ के पिघलने का। जो ठंडे ठंडे पार्ट्स है ना, ठीक है, वर्ल्ड में जितने भी ठंडे ठंडे पार्ट्स हैं, वो उनकी बर्फ़ जो स्नो है वो मेल्ट होती है। किस वजह से? जब उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो स्नो मेल्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेस, इसकी वजह से क्या होता है, सी लेवल का राइजेस होता है। और फिर क्या होता है, कॉजिंग फ्लड्स, जिससे बाढ़ आ जाती है इन कोस्टल एरियाज। देयर में बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। जिसके कारण क्या होता है, बड़ा काफ़ी एकदम क्लाइमेट में चेंज हो जाता है, और जिससे कुछ प्लांट्स को और एनिमल्स को लंबे टाइम तक, अगर लंबे टाइम तक ऐसा रहता है तो वो गायब भी हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन आंसर है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है। तो बेटा एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन यहाँ स्टार्टिंग में ही है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये फर्स्ट का आंसर आपका यहाँ है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। क्या रीजन है अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ने का। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ती है तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, व्हेन, इट्स की जगह बेटा आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आपको व्हेन से लेकर यहाँ तक लिखना है, इट की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेना है। ठीक है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स, द हीट रिटेन इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फर्स्ट है, ट्रीज एंड प्लांट रिलीज डैश गैस। ट्रीज और प्लांट क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। डैश गैस क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हम लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बेटा, इसके बाद है यहाँ मैच द कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे मैच द कॉलम करना है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, 78%। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा कितना है, 21%। तो ऑक्सीजन को 21% से मैच कर देंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है हमारा, 0.03, इसको इससे मैच किया। आर्गन, आर्गन हमारा कितना था, 0.93, तो इसको इससे किया। फिर है ऑल अदर गैसेस, ऑल अदर गैसेस है हमारा 0.04। ठीक है बेटा, दोबारा बताते हैं, नाइट्रोजन इसका C है। ठीक है, नाइट्रोजन का C आएगा। ऑक्सीजन हमारा 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और आर्गन है 0.93, ऑल अदर गैसेस है 0.04%। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।